देखो जीवन में ना कभी भी ना अपने आप को नहीं कोसना चाहिए। इंसान क्या होता है ना, जिस समाज परिवार परिवेश में रहता है ना, वहाँ अलग अलग तरह के लोग होते हैं। कुछ लोगों के पास बहुत पावर पोस्ट पोजीशन पैसा होता है और ऐसे ही लोग समाज के परिवार के कर्ता धर्ता होते हैं। मतलब सारी पावर जो होती है इन लोगों के पास आके सेंट्रलाइज हो जाती है। अब ऐसे लोग क्या करते हैं ना, आप देखोगे हमेशा ही हमेशा गलत बात कहेंगे, लोगों के ऊपर चढ़ के रहेंगे, दबंगई दिखाएंगे। और लोग जो बाकी परिवार के लोग होते हैं ना, बेचारी इनके साथ एडजस्ट करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, सहनशील बन के रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास और कोई चारा भी नहीं होता है। तो वो सोचते हैं कि चलो इनके हाँ में हाँ करते रहो, नहीं तो अगर ये नाराज़ हो जाएंगे तो फिर मेरा जीवन जो है बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे ना थोड़ा सा रुक जाओ, अकेले बैठो, शांत बैठो और अपने आप से बात किया करो। हो सकता है आज समय विपरीत हो, परिस्थिति हो, परेशानी हो, उससे आप जूझ रहे हो, लेकिन कभी भी ना गलत लोगों का साथ मत दिया करो। आप एक चीज़ हमेशा मान के चलो, जब आप सत्य न्याय धर्म के रास्ते पे रहोगे, सही सोच से सही कर्म करते रहोगे ना, तो आप अपने आप में फील करोगे कि आपके अंदर अदम्य साहस और शक्ति भरी हुई है। और जिस आदमी के अंदर ना सत्यता रहती है, शक्ति रहती है ना, वो भरी समाज में भी सही ही बोलता है। वो कभी भी लल्लो चप्पो का काम नहीं करेगा। आप बहुत लोगों को देखोगे परिवार में इस तरह के होंगे ना कि वो सबके साथ फिट हो जाते हैं और वो समझते हैं हम बहुत बुद्धिमान हैं, हम पूरे परिवार को लेके चलते हैं। और ऐसे लोग देखोगे ना अंदर से महाकपटी महाबेईमान होते हैं, सिर्फ निकृष्ट होते हैं, सबके हाँ में हाँ करते रहेंगे, किसी को नाराज़ नहीं करते हैं, सबकी चाटुकरी करेंगे, चापलूसी करेंगे, कभी उससे फ़ायदा निकालेंगे, कभी उससे फ़ायदा निकालेंगे। बिल्कुल छल कपट में निपुण होते हैं और ऐसे ही लोग मान के चलते हैं कि हम परिवार को चला रहे हैं, जबकि ये लोग हमेशा ही हमेशा अधर्म के रास्ते पे रहते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे की बात करते हैं। और वहीं कुछ लोग जो होते हैं ना, जो बेचारे सत्य के रास्ते पे चलते हैं, जिनके पास बहुत पोजीशन नहीं है, पैसा नहीं है, उनको समाज भी दुत्कार देता है, साइड कर देता है, असाइड कर देता है। क्यों? क्योंकि बड़ा सा लेवल नहीं है। समाज जो होता है ना, देखो शक्ति के नियम पे चलता है, जो सरासर गलत है। इसलिए टाइम टू टाइम भगवान का अवतरण होता है ना। आप इतने जो ग्रंथ पढ़ते हो, वेद पुराण पढ़ते हो, या कोई भी आप सीरियल देखते हो, रामायण हो, महाभारत हो, गीता हो, वहाँ से आप देखोगे आपको क्या शिक्षा मिलती है। जब जब अधर्म बढ़ने लगता है ना, ठीक है, अधर्म बढ़ने लगता है, भगवान का अवतरण होता है। भगवान आते हैं बैलेंस करने के लिए। कहावत है, आप सबने सुना है, पावर करप्ट एब्सोल्यूट, पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। मतलब इंसान को ना जितना ज़्यादा शक्ति देते जाओगे ना, वो करप्ट होता जाएगा। इसलिए देखो इतने सारे जो आप आए दिन टीवी में, मीडिया में, न्यूज़पेपर में यहाँ वहाँ खबरें सुनते हो ना, घोटाले की कहानी क्यों होती है? लोग होते हैं बहुत ईमानदार, शो करते हैं कि हम बहुत ईमानदार हैं, बहुत भक्त हैं, सब कुछ हम हैं, लेकिन अंदर से महाकपटी होते हैं, पापी होते हैं। इसलिए वो कभी न कभी जाके पकड़े जाते हैं, क्योंकि ऊपर वाला ना उनका वास्तविक कर्म, रियल कर्म देखता है। ऊपर वाला मुंह की शक्ति नहीं देखता, आत्मा की शक्ति देखता है। मुंह से तो कोई भी भौंक सकता है, कुत्ता भी दिन भर भौंकते रहता है, ठीक है, उसको भगवान ने शक्ति दी है, वो भौंकना उसका काम होता है। और गाय बकरी भैंस चुपचाप मौन रह के काम करते रहती है, जूता भी खाती है गाय, ठीक है, उसको डंडा भी मारा जाता है, उसका शरीर लहू लुहान भी हो जाता है, लेकिन फिर भी वो दूध ही दूध देती है। इसलिए देखो गाय की पूजा होती है। हम लोग पूजा पाठ के पहले बहुत अच्छा से शरीर को साफ़ करते हैं, ठीक है, साफ़ सुथरा कपड़े पहनते हैं, फिर पूजा के आसन पे बैठते हैं। और वहीं देखो गाय के गोबर को भगवान पे चढ़ाया जाता है। गाय के गोबर के बिना पूजा जो होती है अधूरी मानी जाती है, ऐसा कहा जाता है। हाँ, और उस गाय के गोबर को पूजा के स्थल पर रखा जाता है। वो गोबर क्या है? वर्ज्य पदार्थ है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है गाय का। गाय का जो मूत्र होता है ना, गाय का जो मूत्र होता है उससे दवा बनती है, तरह तरह के हाँ औषधि बनते हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। ये क्या बताता है? ये क्या बताता है? ये गाय की गुणवत्ता को बताता है, ठीक है। उसी तरह जो इंसान सहनशील होता है ना, सत्य के रास्ते पे होता है, उसकी आत्मा में गुणवत्ता होती है। इसलिए जब वो बोलता है ना, कहीं भी खड़े होके बोलता है, ठीक है, उसके पास हालांकि पावर पोस्ट पोजीशन नहीं है, लोगों के ऊपर उसकी बातों का छाप पड़ता है। लोग सुनते हैं कि हाँ इस आत्मा में शक्ति है, तभी ये सत्य को बोल रहा है, खुलेआम बोल रहा है, सबके सामने बोल रहा है। और जो इंसान झूठा होगा, फरेबी होगा, मक्कार होगा ना, वो हमेशा देखोगे अपने पाप को छुपाने के लिए नया 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 झूठ क्रिएट करता है। और जितना ज़्यादा वो झूठ क्रिएट करता है, झूठ बोलता है ना, खुद ही अपने दलदल में फंसता जाता है। क्योंकि कल कुछ और कहानी रचा था, आज कुछ और कहानी रचेगा, और ऐसा ही लोग अपने मकड़ी जाल में खुद फंसते जाते हैं। इसलिए हमेशा न मौन रह के, चुप रह के, सत्य के रास्ते पे चलो, सही कर्म करते रहो, भगवान आपका कर्मों का खाता देख रहा है।